करते हैं प्लांट एनाटॉमी की बात करते हैं। तो प्लांट एनाटॉमी में जो पहला क्वेश्चन है की बात करते हैं वो है बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसके द्वारा होती है? सेवनी एधा के द्वारा, फेलोजन या काकजन या कोर्क एधा के द्वारा, फेलम के द्वारा या फेलोड्रम के द्वारा। तो ये किसके द्वारा होती है? फेलोजन या काकजन या कोर्क एधा के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 2। अधितवके प्रोटोड्रम पादप के किस ऊतक का निर्माण होता है? तो अधितवक से पादप के किसी भाग का निर्माण होता है? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, बरहण ऊतक ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, सेवन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू या रबड़ शीर वाहिकाओं के द्वारा होता है। तो आपको बता दूं इसके द्वारा होता है। तो ये है नंबर 1, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का निर्माण होता है। क्वेश्चन ले लेते हैं 3। एक संघी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो जो एक संघी पुंकेसर पाए जाते हैं वह कपास में, गुड़हल में, भिंडी में पाए जाते हैं, सेव या मटर में पाए जाते हैं, नींबू या संतरा में पाए जाते हैं या कुकरबीटा में पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं जो एक संघी पुंकेसर होते हैं वो पाए जाते हैं कपास, गुड़हल और भिंडी में। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 4। कैस्पेरिन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है ये, कैस्पेरिन पट्टिकाओं वाला क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन, ये मोस्ट क्वेश्चनों में आता है। तो जो कैस्पेरिन पट्टिकाएं पाई जाती हैं इन पट्टिकाओं में आपको बता दूं सुबेरिन होता है। इन पट्टिकाओं में किसका निक्षेपण होता है? सुबेरिन का निक्षेपण होता है इन पट्टिकाओं में। यह अंतस्य त्वचा एंडोडर्मिस में, परिरम या पेरिसाइकल में, पेरिड्रम में या वलकुट में। तो ये पाई जाती हैं अंतस्य त्वचा एंडोडर्मिस में पाई जाती है कैस्पेरिन पट्टिकाएं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। पादपों में सर्वाधिक वृद्धि किस मौसम में होती है? तो देखो गर्मियों में नहीं होती है, सर्दियों में भी नहीं होती है क्योंकि कैलोश जमा हो जाता है, इसलिए चारनी नलिकाएं होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। पतझड़ में भी नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी में होता है? बसंत ऋतु में होता है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7। अनावर्त बीजी व टेरिडोफाइटा में अनुपस्थित होती हैं। तो अनावर्त बीजी और जो टेरिडोफाइटा है उसमें कौन सी चीज नहीं पाई जाती है? जाइलम रेसे हैं, जाइलम मर्दूतक हैं, चारनी नलिकाएं हैं, सहकोशिकाएं। तो आपको बता दूं कि इसमें सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसमें सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 8। कुकरबीटा तने में 7 पुल होते हैं। तो जो कुकरबीटा होता है उसमें जो 7 वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल अरीय, आपको बता दूं अरीय होते हैं मूलों में। किसमें पाए जाते हैं? समपार्श्विक तने में भी होते हैं, पर्ण में भी होते हैं, सेकेंद्रीय फ्लोएमी, उभय फ्लोएमी होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उभय फ्लोएमी। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। वाहिकाओं से संगलित मर्दूतक कोशिकाएं गर्तों के माध्यम से वाहिका के भीतर गुब्बारे नुमा अतिवर्धी बना देती हैं, उसे कहते हैं। तो वाहिकाओं से संगलित मर्दूतक कोशिका गर्तों के माध्यम से वाहिका के भीतर गुब्बारे नुमा कौन सी रचना बना रही है? एक गुब्बारे नुमा रचना बना रही है, उसे कहते हैं टाइलोसिस, केलेप्टोजन, कोलियोराइजा या उपरोक्त सभी कहते हैं। तो उसे टाइलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलोसिस के नाम से जानते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। मूल गोप। तो मूल गोप का निर्माण होता है, जो मूल होती है, मूल के सबसे, जैसे ये मूल हो गई, तो ये मूल का जो सबसे आगे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं रूट केप या मूल गोप। मूल गोप या रूट केप के नाम से जानते हैं इसे। और ये जो भाग हो गया ये परिपक्व क्षेत्र हो जाता है, ये वाला भाग हो गया ये परिपक्व क्षेत्र है। और परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं मूल रोम।
और ये क्वेश्चन आया था जेठ 2022 में कि मूलरोम कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मूलरोम मूल के परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं इसकी जो मूलगोप या रूट कैप है उसकी, तो वल्कुटजन से, पेरीब्लेम से, कैलिप्ट्रोजन गोपकजन से, ट्यूनिका से या रमजन से। तो कैलिप्ट्रोजन से होती है। किससे होती है? कैलिप्ट्रोजन या गोपकजन से इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन लेते हैं 13। अंतर्वेशी विभेजोतक, अंतर्वेशी विभेजोतक उपस्थित होता है। तो जो अंतर्वेशी विभेजोतक है वो कहाँ उपस्थित होता है? विभेजोतक क्षेत्र में। तो विभेजोतक क्षेत्र में होता है वहां तो शीर्ष विभेजोतक क्षेत्र होता है, एक पार्श्व में होता है पार्श्व विभेजोतक होता है, शीर्ष पर होता है तो शीर्ष पर भी विभेजोतक क्षेत्र होता है। ये पाया जाता है स्थायी ऊतकों के बीच बीच में। कहाँ पाया जाता है? स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म में कैंपिनियन कोशिकाएं या सह कोशिकाओं के स्थान पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में स्केलेटल सेल्स होती हैं, एल्बुमिनस कोशिकाएं होती हैं, इडियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, चानी नलिकाएं होती हैं। तो देखो इनके स्थान पर पाई जाती है वो एल्बुमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है स्पष्ट वार्षिक वल्ली किन क्षेत्रों में बनती हैं? तो स्पष्ट वार्षिक वल्ली बनती हैं तो वो एक शरद ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु दोनों को मिलाकर बनती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं बनती है, समशीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक क्षेत्रों में या भूमध्य क्षेत्रों में। तो ये जो समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं उनमें स्पष्ट वार्षिक वल्ले बनती हैं। और जो वार्षिक वल्ले होते हैं उसी के आधार पर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है, वार्षिक वल्लियों की संख्या को गिन के। क्वेश्चन नंबर 16 है तो क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं वाहिकाओं तथा सह कोशिकाओं का पाया जाना किसका लक्षण है? तो जो वाहिका और सह कोशिकाएं हैं वो किसका लक्षण है, किसमें पाई जाती हैं? जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो किसका लक्षण है ये? एंजियोस्पर्म का लक्षण है ये। एंजियोस्पर्म मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आवर्ती बीजी। तो हिंदी में बोलते हैं इसे आवर्त बीजी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 17 फ्लोएम लोडिंग। तो जो फ्लोएम में लोडिंग की मात्रा होती है वो किस समझ से संबंधित होती है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। फ्लोएम में जो शर्करा का स्तर बढ़ता है उसे लोडिंग कहते हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है ट्यूनिका कार्पस कौन सा सिद्धांत है? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो मूल शीर्ष और प्रोशीर्ष को समझाने के जो सिद्धांत दिए थे ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया था सिमिट ने। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 19 एक बीजपत्रियों में कलम रोपण संभव नहीं है। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें हम कलम रोपण क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कारण है ऐसा? सेवन पुल बिखरे हुए होते हैं। आपको बता दूं एक बीजपत्रियों का सेवन पुल बिखरा हुआ होता है, सही बात है ये। सेवन पुल एवर्दी होते हैं, क्लोज होते हैं ये। इनकी हाइपोडर्मिस दृढ़ की होती है, सेवन वर्दी होते हैं इसके। तो इसका उत्तर हो गया कि इसका जो सेवन पुल होता है अवर्दी होते हैं। सेवन पुल होते हैं अवर्दी किसे कहते हैं? तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम उसके बीच में ऐधा नहीं होती है। तो ये जो जाइलम है और जो फ्लोएम है और ये हो गई ऐधा, ऐधा या कैम्बियम होती है। तो ये नहीं होती है तो उसे एवर्दी कहते हैं, बंद कहते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं स्टोजन सिद्धांत है कौन सा सिद्धांत? स्टोजन उत्तकवाद सिद्धांत है। इसे क्या बोलते हैं? उत्तकवाद सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत ले लेते हैं? उत्तकवाद सिद्धांत दिया था हैंस्टीन ने। किसने दिया था? हैंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं पार्श्व जड़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो जो पार्श्व जड़ें होती हैं वो परिरम से होती हैं,
वलकुट से होती है, मज्जा से या अंतस्य त्वचा से? तो पार्श्व मूलों की उत्पत्ति परिरम से होती है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 22। बूलीफॉर्म कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये जो बूलीफॉर्म कोशिकाएं हैं वो सूरजमुखी के बीजों में, गेहूं में, मक्का की पत्ती में, मटर की फली में, आलू के कंद में। तो ये पाई जाती है एक बीजपत्री में। किसमें पाई जाती है? एक ही बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। कौन से पौधों में होती है? एक बीजपत्री पौधों में होती है। और ये गेहूं और मक्का की पर्ण में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी उत्तक कोशिका के बने होते हैं। सभी उत्तक की कोशिका के बने होते, किसने कहा था? तो ये सलीडेन ने कहा था कि सभी उत्तक हैं वो कोशिका के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते हैं, बहीफ्लोएमी कौन सा है? बहीफ्लोएमी 7 पुल किस में पाए जाते हैं? तो जो बहीफ्लोएमी है वो तने में, मूल में, पर्ण में या उपरोक्त सभी में ये पाया जाता है, तनों में। फिर क्वेश्चन ले लेते हैं 25। गोसिपियम के रेशे होते हैं। गोसिपियम मतलब कपास। तो जो कपास होते हैं, कपास है, उसका फल होता है कैप्सूल, संपुटिका, संपुटिका या कैप्सूल। क्या होता है भाई? संपुटिका या कैप्सूल होता है। तो जो इसके बीज होते हैं, बिनोला बीज को बिनोला कहते हैं, बिनोला। और इस बिनोला से निकलती हैं, इसकी जो चारों तरफ होती हैं वहां होते हैं रेशे। तो कहाँ होते हैं रेशे? बिनोला में होते हैं, बीज के चारों ओर। तो ये सतही रेशे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बीज चूल टेस्टा की अतिवर्दी होती है। तो ये सतही रेशे हो गए हैं। और ये प्रश्न भी आपको बता दूं कि जेट में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन ले लेते हैं, जड़ के अनुप्रस्थ काट में, जड़ का जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसमें प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम एक त्रिज्या पर नहीं होते हैं। ये गलत बात है, होते हैं। प्रोटोजाइलम अनुपस्थित होता है, ये गलत बात है, प्रोटोजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है। नहीं, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। मेटाजाइलम अंदर की ओर, हाँ जी, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। तो ये इसका उत्तर सही है। मेटाजाइलम केंद्र की ओर होगा और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिम्नोस्पर्म की रेंजिन नलिका किसका उदाहरण है? तो ये नलिका होती है अंतरकोशिकीय स्थान का, व्युत्तिजात गुहा का, लेजात गुहा का, संचित पदार्थ युक्त रसदानी का। तो व्युत्तिजात गुहा का है ये। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 28। वह सेवन पुल जिसमें फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर पाया जाता है। फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि ये और ये है। तो जाइलम, अब जो आपको पूछ रहे हैं कि फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर, ये क्या है? ये भी क्या है? फ्लोएम है। ये भी क्या है? फ्लोएम है। और ये किसके? ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। और ये भी क्या है? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम के दोनों ओर पाए जाते हैं। तो दोनों ओर पाए जाते हैं, डबल हो गए तो उभय फ्लोएमी बोल देंगे उसे। क्या बोल देंगे? उभय फ्लोएमी बोल देंगे। छाल पर स्थित वातरंध्र लेंटिकल्स, ये लेंटिकल्स होता है, इनका कार्य वाष्प उत्सर्जन भी होता है और इनका कार्य गैसीय विनिमय भी होता है। तो ये वाष्प उत्सर्जन का काम भी करते हैं। वैसे मुख्य कार्य इसका गैसीय विनिमय है, लेकिन ये वाष्प उत्सर्जन का काम भी करते हैं कुछ मात्रा में। लेंटिकुलर्स जो स्टोमेटल्स प्रकार का होता है, लगभग वातरंध्रीय होती है, उपत्वचाएं बोलते हैं। तो ये वातरंध्रीय बोलते हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर 1 व 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, शरद ऋतु में चारनी पट्टिकाओं पर किसके जमा होने के कारण निष्क्रिय हो जाती है? तो जो शरद ऋतु होती है सर्दियों में, केलोस के, क्यूटिन के, लिग्निन के या सुबिरिन। तो आपको बता दूं कि जो चारनी पट्टिकाएं होती हैं, जो चारनी नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में शरद ऋतु में केलोस जमा हो जाता है, इसलिए ये निष्क्रिय हो जाती है।
और जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो केलोस से विघटित हो जाता है और वापस सक्रिय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 31 से। चार अरीय सेवन पुल किस में पाए जाते हैं? चार अरीय सेवन पुल मतलब 2 से 6 तक हो सकते हैं, 2 से 6 तक भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। तो द्विबीजपत्री मूल में, एक बीजपत्री मूल में, द्विबीजपत्री तने में, एक बीजपत्री तने में। तो ये पाए जाते हैं द्विबीजपत्री तने में। 2 से 6 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। फिर है मूलगोप किस में अनुपस्थित होता है? तो मूलगोप किस में नहीं पाया जाता? समुद्रविद पौधों में, जलोदयविद पौधों में, अधिपादपों में, मरुदयविद पादपों में। तो जलोदयविद पादपों में मूलगोप नहीं पाया जाता है। वाहिका का प्रमुख लक्षण है, वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का प्रमुख लक्षण है। हाँ जी सही है ये। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, बिल्कुल सही है। जल का स्थानांतरण करती है, ये बात भी सही है। तो वाहिका का प्रमुख लक्षण है उपरोक्त सभी। तो ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्विबीजपत्री तने की मोटाई में वृद्धि किसकी क्रियाशीलता के कारण होती है? तो जो द्विबीजपत्री तने की जो मोटाई होती है वो पार्श्व विभेजोतक के कारण इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। इसका उत्तर हो गया पार्श्व विभेजोतक। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाहिनी का ट्रेकेड का प्रमुख लक्षण नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है? नहीं है। वाहिकाएं लंबी नलिकाकार होती हैं, सही है। वाहिकाओं की भित्ति मोटी लिग्निन युक्त होती है, सही है। वाहिकाएं मृत तब प्रोटोप्लाज्महीन होती है, सही है। वाहिकाएं जीवित होती है, नहीं वाहिकाएं मृत होती हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? ये इसका उत्तर हो गया, वाहिकाएं जीवित होती हैं, ये नहीं होता इसमें। क्वेश्चन 36 है, एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है। तो एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पेरेनकाइमा, चानी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं या उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं जो एक बीजपत्री पौधे उसमें फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 37, पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये कोलेकाइमा है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेकाइमा या कास्ट ऐसे हैं। तो इसका उत्तर हो गया स्क्लेरेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाहिकाएं या ट्रेकिड या वाहिका या वेसल से किसके निक्षेपण के कारण मृत हो जाती है? सुबेरिन। अभी सुबेरिन मैंने आपको बताया था केस्पेरिन पट्टिकाओं में होता है। लिग्निन, यहाँ क्या होगा? लिग्निन पाया जाता है यहाँ पे, और लिग्निन के निक्षेपण के कारण ये मृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 39, परिपक्व चानी नलिका में। तो परिपक्व जो चानी नलिका होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। परिपक्व चानी नलिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मजा व मजा रश्मि किस उत्तक में बनी होती है? मजा और मजा मुख्य रूप से ये मर्दोतक की बनी होती है। मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? मर्दोतक की बनी होती है। केस्पेरिन पट्टिका में किसके स्थूलन पाए जाते हैं? जो अभी बताया था मैंने, केस्पेरिन पट्टिकाएं होती हैं उसमें सुबेरिन के पाए जाते हैं, सुबेरिन के स्थूलन पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, बहीफ्लोएमी, बहीफ्लोएमी है, संपार्श्विकी है या कोलेटेरल बोलते हैं, अंत्य आदि दारुक है। तो देखो जब भी अंत्य आदि दारुक आ जाए तो ये तने में चले जाते हैं सीधे ही। और एंडार्च बोलते हैं, अंत्य आदि दारुक को बोलते हैं, वो एंडार्च बोलते हैं, किस में चले जाते हैं? तने में चले जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तना। क्वेश्चन नंबर है 43, अरीय या रेडियल। देखो अरीय आते ही आपको सीधा दिमाग लगा लेना चाहिए, मूलों में होगा। अरीय या रेडियल या बाह्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक में मूलों में होता है, जिसे एक्सार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सार्च। ये एक्सार्च बोलेंगे इसको, ये ऊपर वाला नहीं आएगा, एक्सार्च सेवन पुल कहते हैं इसे। तो आपको पता है अरीय आते ही आपका दिमाग कहाँ जाएगा? मूलों में जाएगा। क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधों में सेवन पुल पाए जाते हैं। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं। देखो एक बीजपत्री पौधे ने अभी बताया था मैंने कि बंद होते हैं, क्लोज होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें एधा नहीं होती है, कैम्बियम नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 45, अधस्सित त्वचा या हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है। तो आपको बता दूं कि एक बीजपत्री पादपों में ये पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों में भी पाई जाती है, मूलों में नहीं पाई जाती है। हाइपोडर्मिस होती है वो मूलों में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 46, भ्रण उत्तक का अधिकांश भाग बना होता है। जो भ्रण उत्तक होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, तो उसको पेरिब्लेम, वल्कुटजन है, रमजन या प्लीरोम है, कैलिप्टोजन है, ट्रेमेटोजन है। तो इसका अधिकांश भाग वल्कुट का बना होता है। तो
वल्कुट जन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कैस्पेरिन पट्टिका पाई जाती है। तो ये कैस्पेरिन पट्टिका ही पाई जाती है, मज्जा में नहीं होती है, क्यूटिकल में नहीं होती है, सामान्य वल्कुट में भी नहीं होती है, एंडोडर्मिस अंतस्य त्वचा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 48, द्विबीजपत्री तने में किस भाग में दर्दोतक कोशिकाओं की बनी कठोर बास्ट या हार्ड बास्ट पाई जाती है? एंडोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में, पेरिसाइकल या परिरंभ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट। तो पौधा कौन सा है? एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में 7 पुल देखोगे तो बिखरे हुए मिलेंगे, ध्यान रखना 7 पुल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 50, किसमें हाइपोडर्मिस, परिरंभ, मजा किरणें उपस्थित होती हैं? तो पृष्ठधारी प्राण में नहीं, बीजपत्री तने में नहीं, द्विबीजपत्री तने में मिलेगी ये सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर 51 है, चानी नलिका के कार्य। तो चानी नलिकाओं का काम क्या है? सहचर कोशिकाओं, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, चानी नलिकाओं के कार्य का नियंत्रण कौन करता है? क्योंकि जो परिपक्व चानी नलिका है, परिपक्व जो चालनी नलिका है उसमें केंद्रक की अनुपस्थित होता है, केंद्रक का अभाव होता है। जब इसमें केंद्रक का अभाव होता है तो इसका जो नियंत्रण है ना वो करती है सह कोशिकाएं या पास वाली जो कोशिकाएं हैं, सहचर कोशिकाएं, उसका केंद्र इसका नियंत्रण करता है। क्वेश्चन है, बूलीफार्म कोशिका या आवर्धक त्वक कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये मूलों में तो पाई नहीं जाती है, तो ये किस में मिलेगी? एक बीजपत्री में मिलेगी। तो कहाँ पाई जाती है? एक बीजपत्री प्रण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 53 है, एक बीजपत्री प्रण जिसे हम समद्विपार्श्व प्रण या मक्का की प्रण के जो लक्षण होते हैं, तो मोटा क्यूटिकल पाया जाता है, क्रांज शारीरिकी पाई जाती है, इनमें 7 पुलों में दोनों तरफ दर्दोतक की समूह होते हैं। तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 54 नंबर है, एक बीजपत्री मूलों में 7 पुलों की संख्या होती है। तो एक बीजपत्री मूल है उसमें 7 पुलों की संख्या 8 या 8 से अधिक होती है, या तो 8 होती है या 8 से अधिक होती है। मैंने बोला था द्विबीजपत्री होंगे तो 2 से 6 होगी। क्वेश्चन नंबर है 55, जल व लवणों का सेवन करने वाली मारक कोशिकाएं पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, कैस्पेरिन पट्टिका होती है, ये तो क्या होती देख लेते हैं। अंतस्य त्वचा में पाई जाती है, बात सही है कि इससे भीतर की और मोटी भित्ति पेरेनकाइमा कोशिका की बनी होती है, सही बात है। जल के लिए पारगम्य होती है, सही है क्योंकि सुबेरिन पाया जाता है इसमें। मोमी पदार्थ सुबेरिन होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 57, दर्दोतक कोशिकाएं धीरे धीरे मृत हो जाती हैं, तो सेलोज, पेक्टिन, लिग्निन या सिलिका, तो किसके कारण? लिग्निन के निक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 58, द्विबीजपत्री बीज में बाह्य चोल। तो आपको बता दूं, बाह्य जो द्विबीजपत्री बीज होता है उसके बाह्य चोल को टेस्टा कहते हैं, आंतरिक चोल को टेगमेन कहते हैं, तो इसका उत्तर हो गया टेस्टा। और ये स्कूटेलम होता है, एक बीजपत्री बीज को कहते हैं, बीज पत्र होता है ना एक बीजपत्री, उसे स्कूटेलम कहते हैं। क्वेश्चन है, प्ल्यूम्यूल के ऊपर पाई जाने वाली, प्ल्यूम्यूल मतलब प्रांकुर के ऊपर पाई जाने वाली, प्ल्यूम्यूल को हम क्या बोलते हैं? प्रांकुर कहते हैं भाई। तो प्रांकुर के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा ये मूलांकुर के ऊपर पाई जाती है, मूलांकुर होता है, उस मूलांकुर के ऊपर पाई जाती है, उसे कोलियोराइजा कहते हैं। कोलियोप्टाइल या प्रांकुर दोनों बात सही है, तो ऑप्शन हो गया इसका उत्तर 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक बीजपत्री बीज के बीजपत्र को क्या कहते हैं? तो देखो, एक बीजपत्री बीज होते हैं जो मक्का में होता है, जो मक्का का जो बीज होता है, आपको बता दूं
एक बीजपत्री जो बीज होता है मक्का में, जो मक्का का जो बीज होता है इस प्रकार से, तो इसका जो ये वाला भाग होता है एक परत पाई जाती है, यहाँ पे एल्यूरोन परत पाई जाती है, ये भाग होता है, भ्रूणपोष होता है। तो बीज पत्र केवल एक ही होता है, उसे वरूथिका बोलते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। ऑप्शन दोनों सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 61, भ्रूणपोषी बीज। तो बात करते हैं जो भ्रूणपोषी बीज हैं, ऐसे बीज जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है तो संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता और परिपक्व बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये आपको बता दूं, इसमें अरंडी है, काली मिर्च, तो ये काली मिर्च है, ये परिभ्रूणपोषी बीज होते हैं। ये कैसे होते हैं? परिभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है एक तो काली मिर्च प्लस चुकंदर। काली मिर्च और चुकंदर दो ऐसे हैं जो परिभ्रूणपोषी बीज हैं। चना और मटर अभ्रूणपोषी बीज होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरंडी। क्वेश्चन है एल्यूरोन परत। तो यहां पर है एल्यूरोन है पूरा, यहां हम बात कर रहे हैं एल्यूरोन, ये एल्यूरोन है। एल्यूरोन परत प्रोटीन की बनी किस प्रकार के बीजों में पाई जाती है? तो मैंने अभी बताया था कि ये पाई जाती है मक्का के बीजों में। किसमें पाई जाती है? मक्का के बीजों में पाई जाती है। और मक्का के बीज कैसे हैं? एक बीजपत्री है, तो इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन है 63, मूलांकुर या रेडिकल के ऊपर पाए जाने वाला आवरण कहलाता है स्कूटेलम, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल या भ्रूणीय अक्ष। तो स्कूटेलम होता है एक बीजपत्री बीज के बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। कोलियोप्टाइल्स होता है प्रांकुर के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। भ्रूणीय अक्ष भ्रूण के मध्य में पाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? कोलियोराइजा। क्वेश्चन नंबर 64 है उदुम्बरक या साइकोनस से। तो ये जो साइकोनस से है, फल पाए जाते हैं, आम में नहीं होते, ड्रूप होता है आम में, अनानास में भी नहीं होता है, पपीता में भी नहीं होता, पीपल में, पीपल, बरगद, गूलर ये होते हैं, उसमें साइकोनस होते हैं। क्वेश्चन है ड्रूप फल पाए जाते हैं, टमाटर में नहीं होता है, आम में, ये आम में पाया जाता है। ड्रूप होता है, अस्टिल फल बोलते हैं। खजूर का फल है, तो खजूर में कौन सा फल होगा? बेरी है, पेपो है, पोम है, ड्रूप है, तो ये बेरी है। खजूर में कौन सा होगा? बेरी फल होगा। सेम का खाया जाने वाला भाग होता है, तो हम आपको बता दूं कि सेम होती है एक सत्य फल है या कूट फल है। कैसा फल है? कूट फल है, क्योंकि इसका निर्माण होता है पुष्पासन से। पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं, तो पुष्पासन इसके निर्माण में भाग लेता है सबसे ज्यादा। तो उसका जो खाया जाने वाला भाग होता है मीजोकार्प है, कैलेक्स है, पेरिकार्प है, थैलेमस है। थैलेमस मतलब पुष्पासन होता है। क्वेश्चन है 68, आम का खाने वाला भाग है एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, पुष्पधर, मीजोकार्प खाते हैं। बाह्य आदिदारू या एक्सार्च जाइलम पाए जाते हैं। तो जैसे ही बाह्य आदिदारू आए तो सीधी सी बात है मूलों में हो गए, तो ये मूल व टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अंत्य आदिदारू, नाम को ही पता चल गया कि आते ही तनों में होगा। किसमें होगा? एंडार्च होते हैं, तो ये तनों में पाए जाते हैं। आपको जैसे ही ध्यान दें 71 है अरिय आते ही सीधा ही दिमाग लगा लो, मूलों में होता है। या रेडियल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? तो ये मूलों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है एक पूर्ण विकसित सेवन पुल में कौन से भाग होते हैं? तो एक जो सेवन पुल वेस्कुलर बंडल है, पूर्ण विकसित जाइलम भी होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं, एदा भी होती है, और इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है एदा उपस्थित होने पर सेवन पुल वर्दी या मुक्त या ओपन होता है। क्यों होते हैं भाई ओपन? ये होने का कारण क्या है? जैसे ये भाग बना और इस भाग में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके बीच में अगर एदा बन गई, इनके बीच में यदि एदा बन गई, जो जाइलम और फ्लोएम भाग हैं उन दोनों के बीच में ये एदा बन गई या केम्बियम बन गई,
एधा या केबियम बन गई तो जिसमें एधा और केम्बियम होती है वो ओपन होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ओपन कहेंगे। लेकिन आगे कह रहा है एधा नहीं होने पर सेवन पुल, अगर ये एधा नहीं होती हैं तो सेवन पुल एवर्दी, बंद, क्लोज या उपरोक्त सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक बीजपत्री पादपों में एधा का अभाव के कारण नहीं होती है, तो नहीं होती तो द्वितीयक वर्दी नहीं होती, एधा नहीं, केबियम नहीं पाई जाती, केबियम नहीं होती तो द्वितीयक वर्दी नहीं होती है। क्वेश्चन 75 है, वायु तक और वायु तक पाया जाता जलीय पौधों में, फ्लोएम मर्दुतक नहीं पाया जाता है, तो फ्लोएम जो मर्दुतक होता है वो एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता, एक बीजपत्री पौधों के तनों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 77 है, फ्लोएम में एकमात्र मृत कोशिका घटक, तो फ्लोएम में ऐसा कौन सी चीज है जो मृत होती है, बाकी सभी जीवित होती है, चानी नलिकाएं, सेकोशिकाएं, फ्लोएम मर्दुतक और फ्लोएम रेसे। तो इसका उत्तर हो गया फ्लोएम रेसे, ये होते हैं मृत, बाकी सभी जीवित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, चालनी कोशिकाएं, ध्यान दीजिए नलिकाएं नहीं है, चालनी कोशिकाएं पाई जाती है टेरिडोफाइट अनावर्त बीजी में, टेरिडोफाइट आवर्त बीजी में, आवर्त बीजी ब्रायोफाइटा में, उपरोक्त सभी में। तो आपको बता दूं चालनी कोशिकाएं हैं, नलिकाएं नहीं है, इसलिए ये टेरिडोफाइट और अनावर्त बीजी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है 79, जाइलम में एकमात्र जीवित, ध्यान दीजिए सभी जाइलम में मृत होते हैं लेकिन एक ऐसा भाग होता है जो जीवित होता है और वो होता है जाइलम मर्दुतक या कास्ट मर्दुतक के नाम। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 80, वाहिनिकाएं व वाहिकाएं किसके निक्षेपण के कारण मृत हो जाती हैं, जो वाहिनिकाएं हैं और जो वाहिकाएं हैं वो किसके कारण मृत हो जाती है, दोनों मृत होती हैं, वो किसके कारण होती है, लिग्निन है, सुबेरिन है, क्यूटिन है, सेलुलोज है। तो आपको बता दूं लिग्निन के कारण ये मृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 81, वाहिकाएं पाई जाती हैं, तो वाहिकाएं किस में पाई जाती हैं, आवर्त बीजी में पाई जाती हैं, अनावर्त बीजी में पाई जाती है, टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, तो ये उपरोक्त सभी में पाई जाती हैं। फिर है वाहिकाएं वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, तो जो आवर्त बीजी है उसमें तो ये पाई जाती हैं, अनावर्त बीजी इसमें नहीं पाई जाती हैं, टेरिडोफाइट इसमें नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन हो गया 2 व 3। क्वेश्चन 83 है, कोशिका भित्ति पर स्थूलन का निर्माण किससे हो रहा है, कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का निक्षेपण किस उत्तक द्वारा होता है, मर्दुतक या पेरेनकाइमा, स्थूल कोणात्मक या कोलेनेकाइमा, दर्दोतक या स्क्लेरेकाइमा या उपरोक्त सभी। तो जब भी कोणों पर स्थूलन हो रहा है तो ये कौन सा हो गया, स्थूल कोणात्मक हो गया। क्वेश्चन लेते हैं 84, एक बीजपत्री तना की विशेषता नहीं है, तो एक बीजपत्री जो तना होता है उसकी विशेषता नहीं बताना है अपने को। एक बीजपत्री तना की बाह्य त्वचा पर त्वचारोम नहीं पाए जाते हैं, सही बात है। एक बीजपत्री तना की अधस्य त्वचा स्क्लेरोकाइमा कोशिका की बनी होती है, सही बात है। 7 पुल वल्ले में पाए जाते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि वल्ले में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वल्ले में द्विबीजपत्री में पाया जाता है। बिखरे हुए 7 पुल पाए जाते हैं, ये भी बात सही है, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, इसका उत्तर हो गया 7 पुल एक वल्ले में पाए जाते हैं, क्योंकि ये द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, इसलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन 85 है, 7 पुल संयुक्त भी हैं, समपार्श्विक भी हैं, अंत्य आदि दारुक आ गया, अंत्य आदि दारुक आते ही सीधी तो बात है कि आपको ये तना में गया, सीधे किस में गया, तने में गया, और एवर्दी है। अब जब एवर्दी आ गए तो सीधी सी बात है एक बीजपत्री में चला गया, एक बीजपत्री में चला गया, तो किस में होते हैं, तो सीधी सी बात है तने में होगा, वो भी एक बीजपत्री में होगा। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 86, 7 पुल संयुक्त भी है, समपार्श्वी की अंत्य आदि दारुक है, इसका मतलब किस में है, तने में है। वर्दी है मतलब तना कैसा हो गया, द्विवी बीज पत्री हो गया, तो उत्तर कौन सा आ गया इसमें,
एक बीजपत्री तने में, एक बीजपत्री मूल में, द्विबीजपत्री मूलों में या द्विबीजपत्री तने में। तो उत्तर सीधा सा आ गया द्विबीजपत्री तनों में। क्वेश्चन 87 है जाइलम व फ्लोएम पृथक पुल एकांतर क्रम में, जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में अलग अलग त्रिज्याओं पर विन्यासित होते हैं, उसे अरीय सेवन पुल कहते हैं, जिसमें जाइलम व फ्लोएम पुलों की संख्या 2 से 6 होती है। अब 2 से 6 मैंने बताया था कि द्विबीजपत्री होगा, जो द्विबीजपत्री पौधों में होगा 4 होते हैं या 2 से 6 होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री तने में नहीं होंगे भी, एक बीजपत्री मूल में भी नहीं होंगे, द्विबीजपत्री मूलों में होंगे या द्विबीजपत्री तनों में होंगे। तो 2 से 6 होते हैं। तो आपको बता दूं एक बीजपत्री मूल होते हैं उसमें 8 या 8 से अधिक होते हैं, ये मैंने बताया था एक बीजपत्री मूल में। और द्विबीजपत्री मूल में 2 से 6 या 4 होते हैं, तो इसका उत्तर हो गया द्विबीजपत्री मूलों में। क्वेश्चन नंबर 88 लेते हैं। एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में 7 पुल होते हैं। तो एक बीजपत्री तना है, अनुप्रस्थ काट है, 7 पुल है, तो बिखरे होंगे ना। क्वेश्चन है 89 द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ जब इसमें बिखरे होते हैं तो उसमें वल्ले में होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90 द्वितीयक वर्दी में भाग लेने वाले उत्तक हैं। तो द्वितीयक वर्दी में पार्श्वीय मेरिस्टेम लेता है ये भी भाग। 7 केबीएम होना जरूरी है, कोर केबीएम होना जरूरी है, तो इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है आर्द्रता ग्राही मूलें पाई जाती हैं। मैग्रो वनस्पति में ये नहीं होती हैं, अधिपादपों में, जलीय पादपों में, मरुदेवित पादपों में। तो ये अधिपादपों में पाई जाती हैं। जो आर्द्रता ग्राही मूलें होती हैं, आपको बता दूं जो आर्द्रता ग्राही मूलें होती हैं उसे हम वेलामन के नाम से जानते हैं। और ये वेलामन होता है, ये वायुमंडल की सीधी ही नमी को लेता है, मतलब वाष्प को लेता है, नमी या वाष्प को अवशोषित कर लेता है सीधे ही। तो ये अधिपादपों में पाई जाती है। क्वेश्चन है अविस्तंभ या स्कंद या प्रोप रूट। जब भी प्रोप की बातें आए तो सीधा चले जाना, जो बरगद में होती है ना, ये बरगद में पाई जाती है प्रोप मूलें। क्वेश्चन नंबर 93 है मूसला मूल है। तो मूसला मूल का जो रूपांतरण है, ये रूपांतरण है। तो ये जो मूल होती हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? तो तर्करूपी है इसका, तर्करूपी ये होती हैं किसमें? मूली में होती हैं। शंखरूपी किसमें होती हैं? गाजर में होती हैं। कुंभी रूपी ये इसकी सलजम में होती हैं। और ये तीनों ही होती हैं मूसला मूल के रूपांतरण है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 93 जलकुंभी में रूपांतरण होता है ऊपरी बुस्तारी, ये नहीं होता, ये दूब घास में होता है। बुस्तारी का स्टोलन भी नहीं होता है, अंत्य बुस्तारी भी नहीं होता है, ये होता है ऑफसेट होता है बुस्तारी का, उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 है निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण है जो तना भी हो और भूमि के अंतर भी हो। परकंद, इसमें आपको बता दूं अदरक आती है। कंद, इसमें आलू आता है। घनकंद में घनकंद आ गया। सलग कंद होता है, इसमें प्याज आता है। तो भूमिगत तने में प्रकंद भी होगा, कंद भी होगा, घनकंद भी होगा, सलग कंद भी होगा, उपरोक्त सभी उत्तर आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर है 95 मटर में फलक रूपांतरण हो जाता है। जो मटर का जो फलक होता है वो रूपांतरण हो जाता है कांटों में, सल्कों में, परतान में और तने में। तो जो मटर में होता है, ये जो मटर के भाग होते हैं, ये जो परण होते हैं, तो आपने देखा होगा परण होते हैं ऐसे धागे रूपा, इस प्रकार से धागे नुमा रचनाओं में बदल जाते हैं। और इन धागे नुमा रचनाओं को हम क्या कहते हैं? परतान कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परतान। तो किस में बदल गया? परतान में। क्वेश्चन 96 से घट पादप होता है जो कीटों का भक्षण करते हैं। ये पादप होते हैं उसे बोलते हैं कीटाहारी पादप। कौन से पादप कहते हैं? कीटाहारी पादप कहते हैं। उसके घटे, जो घट होता है, घट बनता है, वे किसका रूपांतरण होता है? पर्णशीर्ष का। देखो पर्णशीर्ष से तो इसको ढकने का काम होता है,
पर्णफलक का, पर्णवंत का, पर्णवंत भी नहीं होता, अक्ष भी नहीं होता, पर्णफलक से बनता है और पर्णशीर्ष उसको ढकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर है वर्टिसिलेस्टर ऊठ चक्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम होता है वो लेबिएटी कुल में भी होता है, लिमिएसी कुल भी बोल देते हैं, तुलसी में भी होता है, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 98 है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम जो पुष्पक्रम होता है ये किस में पाया जाता है? तो हाइपेंथोडियम होता है जो प्यालेनुमा सा होता है, तो ये फाइकस, बरगद में, अंजीर में, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है पुष्प के ठंटल को कहते हैं। पुष्प के ठंटल जो भाग होता है उसे कहते हैं वृंत या पेडिकल्स बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं, पुमंग कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं, तो इसे वृंत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 100 नंबर है क्वेश्चन, युक्त कोशी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो पुंकेसर कैसे हैं? युक्त कोशी होंगे गुड़हल में, सूर्यमुखी में, खीरा में या सेमल में, तो ये पाए जाते हैं युक्त कोशी होते हैं वो पाए जाते हैं सूरजमुखी में। तो ये 100 क्वेश्चन है, 100/100 होना चाहिए, सभी सही होना चाहिए। आज हम बात